不病でいてください。嫌だ。死にたくない。存じぬ判断はあなたの。तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें 3 साल पहले का एक आइलैंड दिखाया जाता है जिस पर तबाही हो रही है और उसी आइलैंड के करीब कुछ बैटल शिप्स होती हैं और उन्हीं शिप में से एक सोल्जर अपने कैप्टन को कहता है कि हमें भी इस फाइट में हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन उसका कैप्टन उसे मना करते हुए कहता है कि हमारे हथियारों का उन पर कोई असर नहीं और ये काम हमें सिर्फ हंटर्स पर छोड़ देना चाहिए। वहाँ आइलैंड पर भी कुछ हंटर्स जायंट एंट से मुकाबला कर रहे होते हैं और उनमें से हमें कुछ फायर यूज करने वाले हंटर्स भी दिखते हैं, लेकिन वो उन मॉन्स्टर्स का मुकाबला नहीं कर पाते क्योंकि वो लो लेवल हंटर्स होते हैं। वो सभी मरने ही वाले होते हैं कि तभी एंट्री होती है एस रैंक हंटर्स की, जो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और उनमें एक स्ट्रेंथ, दूसरा हीलर और तीसरा लाइटनिंग पावर का यूज करता है। वो सब मिलकर उन एंट्स को बुरी तरह से मार देते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि 10 साल पहले इनकी दुनिया में दूसरे डायमेंशन के मॉन्स्टर्स पोर्टल के जरिए इनकी दुनिया में आकर हमला करते थे और उन मॉन्स्टर्स को हंटर्स ही मार सकते थे। यहाँ हमें हंटर्स के बारे में भी बताया जाता है कि वो एस से लेकर ई रैंक तक होते हैं। यहाँ पर एस रैंक वाले सबसे पावरफुल और ई रैंक वाले सबसे कमज़ोर होते हैं और इनके बीच में सब नॉर्मल होते हैं। और यहाँ पर पोर्टल्स को भी रैंक दिए होते हैं क्योंकि एस रैंक वाले सबसे खतरनाक पोर्टल होते हैं और उनमें खतरनाक मॉन्स्टर्स होते हैं और इसी तरह ए बी सी डी और ई में सबसे कमज़ोर मतलब इतने खतरनाक मॉन्स्टर्स नहीं होते और बाकी सब में इसी तरह चलते जाते हैं। फिर हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें डी रैंक वाले हंटर एक पोर्टल के बाहर नजर आते हैं और यहाँ पर एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर सुंग की, जिसके बारे में सब कहते हैं कि ये सबसे कमज़ोर हंटर है क्योंकि ये ई रैंक के मॉन्स्टर्स को भी नहीं मार सकता बल्कि खुद जख्मी होके आ जाता है। और यहाँ पर हमें सुंग की एक और चूही को भी दिखाया जाता है जो एक हीलर होती है। फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम सोंग चियोल होता है और वो आज के दिन के उनका लीडर होता है। जिसके बाद सब पोर्टल में चले जाते हैं। फिर हमें अगले सीन में हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन को दिखाया जाता है जिनको अभी तक ये पता नहीं होता कि आखिर हमारे वर्ल्ड में ये पोर्टल कैसे बन रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इनमें हम हंटर्स का ही फायदा है। हमें बताया जाता है कि इन पोर्टल्स में जो मॉन्स्टर होते हैं उनमें ये एसेंस स्टोन्स पाया जाता है जो कि एक बहुत कीमती पत्थर है जिनसे हंटर्स पैसा कमाते हैं, लेकिन ये पत्थर भी किसी आम पोर्टल में नहीं मिलता, यानी एस रैंक जैसे पोर्टल्स में मिलता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहां हमारा मेन कैरेक्टर फिर बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और वहां जू ही आकर उसे हील करने लगती है, लेकिन वो काफी स्लो हील करती है क्योंकि उसका रैंक भी डी होता है। वहां सभी मिलकर फाइनल बॉस को मार देते हैं। बॉस को मारने के बाद उन्हें कुछ खास एसेंस स्टोन्स नहीं मिलते क्योंकि ऑब्वियसली वो एक ई रैंक का पोर्टल होता है। वो सब वहां से जाने ही वाले होते हैं कि तभी एक बंदा उन्हें आवाज लगाता है और कहता है कि मुझे एक सुरंग मिली है, जिसे सुन के सब उसके पास आके जमा हो जाते हैं। सुरंग को देखकर उनका लीडर उन्हें कहता है कि ऐसे इंसिडेंट्स पर हमें हंटर एसोसिएशन के ऑर्डर का वेट करना चाहिए, जिस पर कुछ हंटर इतराज करते हुए कहते हैं कि हमें आज कुछ ज्यादा लूट नहीं मिली है इसलिए हमें अंदर जाना चाहिए। ये सुनकर उनका लीडर उनमें वोट करवाता है जिसमें सुंग भी सुरंग में जाने के लिए वोट कर देता है क्योंकि उसे भी अपनी माँ का इलाज करने के लिए और अपनी बहन को कॉलेज भेजने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। अंदर काफी देर चलने के बाद उन्हें एक दरवाजा दिखता है। वो सब उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं और वहाँ उन्हें कई सारे बड़े स्टैचूज मिलते हैं जिसमें एक स्टैचू के हाथ में एक बोर्ड होता है जिस पर एक मंत्र लिखा हुआ होता है और जैसे ही उनका लीडर वो मंत्र पढ़ता है उनका दरवाजा बंद हो जाता है, जिससे सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और जैसे ही एक हंटर उस दरवाजे को खोलने जाता है एक स्टैचू से अपने हथियार से वहीं पर मार देता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। और वहाँ का जो सबसे बड़ा स्टैचू होता है वो उन पर लेजर मार देता है जिसमें काफी ज्यादा लोग मारे जाते हैं। और यहाँ सुंग को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ई रैंक के पोर्टल में इतने खतरनाक मॉन्स्टर्स कैसे आ गए।